नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिंदिया की बात में। और आज हम मौजूद हैं अपने सहयोगी निवेदिता के साथ और आज हम बातचीत करेंगे इनके साथ। और बात हम ये करेंगे पवन सिंह के बारे में, जो कि काफी सुर्खियों बटोर रहे हैं आजकल। और खास बात यह है कि उनकी पत्नी ज्योति सिंह उन पे बहुत सारा आरोप लगाई हैं और आरोप एक पक्ष से नहीं है, दोनों पक्ष से है। तो इसी मामला से जुड़े हम हर सवालों का जवाब निवेदिता जी से हम लेंगे और आपके सामने हम रखेंगे। और देखिए क्या हम लोग बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका निवेदिता जी हमारे चैनल में बिंदिया की बात में। और आप इस मामले को किस नजर से देखती हैं, इस विवाद को, जो ये पवन सिंह और ज्योति सिंह का विवाद है, इसको आप किस नजर से देखती हैं, क्या आप बताएंगे? जी देखिए, अगर उन दोनों की नजर से देखा जाए तो ये उनका पारिवारिक विवाद है जी। लेकिन अगर समाज के तौर पे देखा जाए जी। तो ये सामाजिक भी है कहीं ना कहीं से, क्योंकि जब एक इंसान आम से खास बनता है तो फिर उससे जुड़ी हर बात वो सिर्फ पारिवारिक तक नहीं रह जाती, समाज तक पहुंचती है। और ऐसा ही है पवन सिंह और ज्योति सिंह के साथ। भोजपुरी के पावर स्टार कहलाते हैं पवन सिंह, तो इतने फेमस हैं और उनके बारे में इस तरीके की बातें जो उनकी पत्नी ने आरोप लगाए हैं, दोनों का पक्ष हम लोगों ने अब तक सुना है। जी। उनके फैंस, पवन सिंह के फैंस अभी भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार है, सपोर्ट कर रहे हैं, पर बहुत जगह उनका पुतला भी फूका जा रहा है, बहुत जगह उनको गाली भी दिया जा रहा है। जी, वही तो अभी कुछ लोगों का तो उनको प्यार मिल रहा है, कुछ लोगों को लग रहा है कि पवन सिंह जो घड़ियाली आंसू निकाल रहे हैं आकर 10 दिन 20 दिन में एक बार, जब उन्हें लगता है कि अब बहुत कुछ हो गया है तो कुछ बोल देना चाहिए, तो वो आके 2 घड़ियाली आंसू निकाल देते हैं। पहली बार ज्योति सिंह से रिलेटेड कोई इंस्टाग्राम पे, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे वो पोस्ट भी किए हैं, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये पोस्ट जो है ये तो खैर बहुत देरी से आई है उनकी। जी। जब ज्योति सिंह ने इतनी बार उनसे दरख्वास्त कर ली, इतना रोई गाई, उनके घर तक पहुंची, फिर जो विवाद हुआ, पुलिस को लेकर जो हंगामा हुआ, उसके बाद उनका ये जो जवाब आया है, ये जवाब अगर वो बहुत पहले देते थे, ज्योति सिंह ने पहले भी, शायद ये नहीं होता। ज्योति सिंह ने पहले भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रोते बिलखते हुए अपनी दुख बताई थी कि मैं ऐसा कुछ गलत कदम उठा लूंगी, लेकिन तब उनका कोई भी रिप्लाई नहीं आया था, ना तो सोशल मीडिया अकाउंट पर और ना ही पर्सनली उन्होंने अपनी पत्नी से मिलकर या फोन पर कोई बात की। तो निवेदिता जी, आपको क्या लगता है पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो रिश्ता है, क्या अब भी बचने की संभावना है? आपके अनुसार क्या है? देखिए, संभावना तो हर जगह होती है, उम्मीद तो हर जगह होती है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि नहीं बचना चाहिए, क्योंकि पवन सिंह उस लायक मुझे नहीं लगते। हालांकि पवन सिंह ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बोल दिया है कि अब जो भी कोर्ट के द्वारा जो भी सूचना आएगा तो उस पे हम लोग निर्णय लेंगे। जी, पवन सिंह कोर्ट पर ही निर्भर है। उनका अपनी तरफ से तो यही बयान आया है कि वो नहीं रहना चाहते ज्योति सिंह के साथ, अब कोई समझौता नहीं हो सकता। इनडायरेक्टली वो बोल दिए हैं कि नहीं रहना चाहते हैं। जी। सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ज्योति सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें पवन सिंह पर ये आरोप भी लगाया ज्योति सिंह ने कि उन्होंने गर्भपात का दवा भी खिलाते थे। जी, वही तो बात है ना। देखिए, जब पवन सिंह अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी चर्चा किए हैं कि जब मैं 40 साल का हो गया हूं और जब मैं दरवाजा खोलता हूं तो मुझे लगता है, मुझे ये महसूस होता है कि मेरे भी कोई बेटा या बेटी दरवाजा खोले। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और इस पर ज्योति सिंह का पलटवार भी आया है कि ज्योति सिंह ये बोल रही हैं कि पवन सिंह ने कितनी बार दवाइयां खिलाई हैं गर्भपात की। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, वही बात है ना, जब पवन सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जी, और हम सबने जब सुना तो फिर से एक बार उन्होंने लोगों की आंख में धूल झोंकने की पूरी कोशिश की थी, घड़ियाली आंसू बहाए, बहुत ज्यादा अपने आप को बहुत इमोशनल इनोसेंट दिखाया। एक बार फिर से कई लोग उनकी बातों में पड़ गए कि शायद ज्योति सिंह जो है कुछ ज्यादा आरोप लगा रही हैं या गलत आरोप लगा रही हैं। लेकिन उसके बाद जब उनके सवालों के पलटवार करते हुए जब ज्योति सिंह ने जो जवाब दिया है, अब उस पर आप क्या कहेंगे? अगर इतने बच्चे का आपको शौक है, आपको लगता है कि मैं गेट नॉक करता, बूढ़ी माँ खोलती है, लेकिन मेरी बूढ़ी माँ और मेरे जो नौकर है, स्टाफ है, वो आकर दरवाजा खोलते हैं, तो आपकी शादी हुए इतना वक्त हो गया, इतने साल से आपके रिश्ते अच्छे नहीं चले, आपने कहाँ कोशिश की? आपने
उनको गर्भपात की दवाइयाँ खिलाई। क्यों? जब बच्चे चाहिए थे इसलिए आप दवाइयाँ खिला रहे थे। सही बात है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि चुनाव का इसमें मामला सामने आ रहा है कि पवन सिंह का आरोप यह है कि ज्योति सिंह चुनाव के लिए ही ये कर रही हैं और ज्योति होने वाले हैं। इस पर ज्योति सिंह ये आरोप लगा रही हैं कि जब पवन सिंह को नहीं रखना था तो लोकसभा चुनाव में पवन सिंह ज्योति सिंह को क्यों सिंदूर लगाई, क्यों उनको अपनाया फिर से दोबारा। तो क्या ये इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए वही बात है, पवन सिंह अब ये जो कहते फिर रहे हैं कि ज्योति सिंह चुनाव के लिए कर रही हैं, विधायिका बनने के लिए कर रही हैं, राजनीति खेल रही हैं, इतना नीचा गिर गई हैं राजनीति के लिए, तो कैसे बोल सकते हैं? मुझे तो समझ नहीं आता कि उनके पास मुंह कहाँ से आता है ये सब बोलने के लिए। जब आप लोकसभा चुनाव में उठ रहे थे तब आपको उनकी जरूरत थी प्रचार प्रसार के लिए, उनको क्यों इस्तेमाल किया? सही बात। तब नहीं, तब भी आपकी डिवोर्स की केस चल रही थी। ये बात ज्योति सिंह ने भी बोली है। दोबारा अपनाया, सिंदूर लगाया, पति पत्नी का रिश्ता तक बनाया, ज्योति सिंह ने ये भी कहा है उसके बाद। तब आपको नजर नहीं आया कि कोर्ट में केस चल रहा है, हम साथ में नहीं रह सकते, हम मिल नहीं सकते, हम एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते। अगर आपको दोनों पक्षों के लिए एक बात बोलना होगा, ज्योति सिंह के लिए भी और पवन सिंह के लिए भी, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पवन सिंह के लिए तो पूरी जनता ही ये कह रही है, जो लोग नहीं कह रहे हैं खैर उनको मैं अच्छे इंसानों में गिनती भी नहीं करती हूँ। पवन सिंह के लिए ये कहना चाहूंगी कि एक स्त्री झूठ बोल सकती है, 2 बोल सकती है, 3 बोल सकती है, पर बार बार जितनी स्त्रियों के साथ उनका संबंध रहा है सबने उन पर एक ही आरोप लगाया है कि वो बदतमीजी करते हैं, वो बेइज्जती करते हैं, वो अपनी पांव की जूती समझते हैं और वो इस्तेमाल कर कर छोड़ देते हैं। और ज्योति सिंह के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि क्यों आप अभी भी उम्मीद कर रही हैं एक ऐसे इंसान से कि सुलह हो जाए, हमारा रिश्ता और आगे चले, शादी बरकरार है? जरूरत क्या है? जब आप अपने लिए इतना स्ट्रांग कदम उठा रही हैं, आवाज उठा रही हैं, तो आप बने रहिए ना, आप इंडिपेंडेंट वुमेन बनिए। आपको क्या जरूरत है ऐसे पावर स्टार की जो किसी को कुछ समझता ही नहीं अपने पावर के आगे? तो मुझे नहीं लगता कि ज्योति सिंह को अब इतना कुछ होने के बाद मतलब कितनी चीजें खराब हो गई हैं। और मुझे लगता है अगर पवन सिंह एक बार फिर से अगर अपना भी लेता है ना तो वो दिल से नहीं अपनाएगा। लेकिन ज्योति सिंह का ये भी कहना है कि अगर पवन सिंह दिल से अपना लेते हैं, अगर हमको नहीं अपनाएगा ना, धर्म पत्नी समझेंगे, तो पवन सिंह में जो अहंकार भरा है वो दिल से कभी अपनाएगा ही नहीं। वो दिखावे के लिए फिर से अपनाएंगे, दिल से नहीं अपनाएंगे। आप मुझसे लिखवा कर ले लीजिए। लेकिन ज्योति सिंह ये भी बोल रही है कि अगर वो धर्म पत्नी के रूप में अपना लेते हैं तो चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। तो ज्योति सिंह के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनको चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं? नहीं, मैं तो यही बोलूंगी कि आपने जो स्टैंड अपने लिए लिया है आप उसको बिल्कुल आगे बढ़ाइए जी। अपना कदम पीछे मत खींचिए कि पवन सिंह अगर आपको धोखे में ला दे कि फिर से अपना लेंगे तो ये आपकी भूल है। आप चुनाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, वो चुनाव के लिए कुछ पहले भी उन्होंने किया है, आप खुद ही बोलती है, तो आप दूसरी बार कैसे भरोसा कर सकती हैं? आप अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपना चुनाव लड़िए और छोड़ दीजिए ऐसे इंसान को। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल पर।